वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। दोस्तों आज की एक बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और जी हाँ जिसका नाम है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन के बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट और उसी के साथ क्वेश्चंस। दोस्तों लास्ट टर्न यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पेशल टाइप पूरे कवर करा दिए थे, चाहे वो px प्लस क्यू से रिलेटेड हो, चाहे डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फैक्टर ना हो रहा हो, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ने सीख लिए थे। और दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ टाइप अभी और भी बाकी हैं, वो भी मैं कवर कराऊंगा। लेकिन आज जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग का दोस्तों फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम लोग ने पढ़ा था, सेम उसी टाइप में इंटीग्रेशन में भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त हैं। तो दोस्तों जितने भी नए व्यूअर्स हमें इस टाइम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप जरूर देखिए और इसके बाद आप पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा जिससे आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के अपने एक फर्स्ट नए कॉन्सेप्ट पे और नए क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड में क्या फॉर्मूला लगता है ना, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए हमेशा दोस्तों अगर आप फर्स्ट को किसी को ही मानो चाहे सेकंड को किसी को मानिए, आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या लगेगा। देखिए तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है ना का होल dx। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, एंड देन इनटू में आपका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल dx। इसका मतलब है इस पूरे फंक्शन का दोबारा इंटीग्रेशन होगा। सही है। अब दोस्तों इसी में एक चीज आती है कि सर मैं फर्स्ट किसे मानूं सेकंड किसे मानूं। जी हाँ देखिए फर्स्ट किसे माने, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अप्रोच है जिसका नाम है आइलेट, ILATE। दोस्तों I का मतलब होता है हमारा इनवर्स, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब दोस्तों होता है अलजेब्राइक फंक्शन। क्या होता है, अलजेब्राइक फंक्शन। सही है। T का मतलब होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। सही है। एंड E का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल का। तो दोस्तों अलजेब्राइक हो लॉग हो, इसी सीक्वेंस से हम इस क्वेश्चन से इस टाइप में सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए जैसे फर्स्ट फंक्शन हम सपोज करिए फर्स्ट फंक्शन हमारा आया tan x और इनटू ex dx। दोस्तों सिर्फ मान लीजिए ये लिखा है, तो अब आप बताइए कि मैं फर्स्ट फंक्शन किसे मानूंगा। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो e फॉर एक्सपोनेंशियल एंड tan तो लिखा ही है, आप तो ऑलरेडी पहचान जाएंगे कि दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों देखिए t पहले आया है ना, एंड e बाद में आया है, तो इसीलिए मैंने इसका पूरा नाम रखा, वो क्या रखा, आइलेट। सही है। इसका मतलब हो जाएगा इसी ऑर्डर में हम लोगों को चलना है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए ट्रिग्नोमेट्री t पहले आता है, हमारा t पहले आता है, इस वजह से हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड e मींस एक्सपोनेंशियल, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो दोस्तों इसको मैं मानूंगा यहाँ पे फर्स्ट और इसको मैं मानूंगा सेकंड। सही है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों जैसे आप यहाँ पे दो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे अपनी स्क्रीन पे कि x cos x एक लिखा हुआ है, एक दोस्तों लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x into e to the power x dx। अब आप पहले क्वेश्चन के टाइप को समझिए। टाइप क्या है कि ये फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बता रहा है कि मैं फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन हूं। तो अब आपको यही इसमें करना है, क्या आप इसको अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा था कि हमें आइलेट का ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए x लिखा है, x का मतलब यहाँ पे अलजेब्राइक है, तो दोस्तों अलजेब्राइक हमारा x है, इसका मतलब मैं फर्स्ट मानूंगा इसे, सेकंड मानूंगा इसे। क्यों, क्योंकि देखिए आइलेट की हेल्प से ILATE। सही है। a हमारा पहले आ गया है ना, और a की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड टर्म पे आ गया।
सेम ऐसे यहाँ पे देखिए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे t जो है बाद में है, a पहले है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पे लग जाएगा। दोस्तों कोई भी जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड किसी को ही मानो, ये आपको आइलेट डिसाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि पहले मैं किसे मानूं। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल डीएक्स, सही है। दोस्तों ये आप फॉर्मूला देखिए, आप कई बार लिखिएगा, जब आप कई बार लिखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएगा। देखिए तो अब इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को तो x माना था, तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि दिस वन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, सही है। अब देखिए इसके बाद तो x और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin x, सही है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू cos x का sin x आपका हो गया, सही है, और dx। अब देखिए इसका आपका फर्दर होगा तो x sin x है ना, x sin x प्लस cos x एंड प्लस c। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sin x दोस्तों क्या होता है, माइनस cos x। जी हाँ, तो दोस्तों यहां तक तो क्लियर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अपने इस नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ x इंटू ई टू द पावर x, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई नो आप बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं और आप इस क्वेश्चन को आप पहले कॉपी में खुद से करिए और पॉज करके फिर आप करिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन मैच करिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारा फिर से वही हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सही है ना, का होल डीएक्स पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इट मींस फर्स्ट, है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x, सही है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e टू द पावर x, सही है, का होल डीएक्स। अब देखिए x इंटू e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू e की पावर x dx, फिर x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, where e to the power x कॉमन ले लीजिए, x minus 1 plus c, सही है। तो दिस इज द राइट आंसर, सही है। अब आप बताइए क्वेश्चन में क्या कोई दम है, हो गया ना, बहुत बड़े इजी वे में। दोस्तों देखिए अगर आप अप्रोच और आप कॉन्सेप्ट दोनों आप सब साथ में लेके चलेंगे ना, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड मैंने लगाया, कुछ नहीं किया, बस मैंने उठा के सॉल्व किया। अब दोस्तों मैं किसी एक्सेप्शन केस पे मैं चलता हूं। दोस्तों एक्सेप्शन केस में किस तरह का होगा, फंक्शन हमारा एक होगा लेकिन अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन आखिर हम बनाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, एंड दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब आप एक बात बताइए, क्या इंटीग्रेशन ऑफ log x का कोई और आप जानते हैं, कोई फॉर्मूला जानते हैं? नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का तो मैं जानता हूं, अगर डिफरेंशिएशन होता तो फिर सीधा सीधा 1/x कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन log x का तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें इनटू में 1 मान लेना पड़ता है। जी हाँ, क्या बोला मैंने, इनटू में 1। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया, log x इनटू मैंने यहाँ पे 1 लेट कर लिया, सही है, क्योंकि 1 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ 1 लेट किया, जो आपने 1 लिखा है उसको सेकंड मानेंगे, क्या मानेंगे, सेकंड। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन, यहाँ फर्स्ट, फिर आप वही अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना, का होल डीएक्स कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ, है ना, log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1, है ना, का होल डीएक्स। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x इनटू में x, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कांस्टेंट है, उसका आंसर हमारा x होता है, तो log x इनटू x, सही है, एंड माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x मींस 1/x, है ना, इनटू x dx, सही है। अब देखिए x x आपका फिर कैंसिल हो जाएगा, तो x log x, देखिए x और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, log x, सही है, x इनटू में log x और यहां पे
माइनस में क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, सही है, और प्लस c। यहां तक आप लिख लीजिए, है ना, यहां तक आपने सीख लिया और यही हमारा इसका राइट आंसर है। तो मैं इसमें नया क्या सीखा? नया इसमें ये सीखा कि जब कभी लॉग से कोई रिलेटेड हो या कभी इनवर्स से कोई रिलेटेड हो, दोनों केसेस में इनटू में 1 लेट करेंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इनटू सेकंड लगा के। और जो मैंने 1 लेट किया है ना, उसको मैं हमेशा सेकंड पोजीशन दूंगा। चलिए अब सेम हमें यही अप्रोच लगानी है, मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो सीधा आपने क्या किया, tan इनवर्स x इनटू में 1 dx कर देंगे, सही है ना। अब आपने यहाँ पे क्या किया, फिर वही फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन में सीधा लगाता हूँ tan इनवर्स x, सही है। आपने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 dx, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ फर्स्ट यानी कि 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा, बोलिए सही है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x हो जाएगा, है ना। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन x में बैठा है कि नहीं बैठा है? यस, तो कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें करिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, x tan इनवर्स x, सही है, और माइनस में देखिए इंटीग्रेशन में क्या था, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, सही है। अब आप इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में t मान लीजिए, है ना। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे t माना ना, तो देखिए मैं इसको t मान रहा हूँ, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 को आपने t लेट कर लिया, तो उससे 2x dx इक्वल टू आपका dt चला गया, सही है। अब देखिए यहीं से तो यही तो एक ऐसा स्टेप है ना, कि अब हम पूरा फंक्शन अपना t में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। तो देखिए जैसे मैं पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो t में मैं पूरा कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इससे x इंटू tan इनवर्स x, सही है, x इंटू tan इनवर्स x, साथ में माइनस x dx की वैल्यू देखिए dt/2, तो 1/2 है ना, और इंटीग्रेशन में dt अपॉन t हो जाएगा। अब बताइए क्या log t नहीं होता है? यस, log t भी इसमें हो गया, और बाद में आपने क्या किया, t की वैल्यू रख दी। तो देखिए आंसर हमारा जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, है ना, और log t की वैल्यू आपकी हो गई हमारी x स्क्वायर प्लस 1, है ना, और प्लस t। तो दिस इज द राइट आंसर, सही है। देखिए ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने x tan इनवर्स x लिखा प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 लिखा एंड प्लस c हो गया, सही है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब हमारे इससे होंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक एक्सेप्शनल केस है, और इंटीग्रेशन में अगर मैंने प्रोसेस नहीं समझा तो हम क्वेश्चन को सही से नहीं कर पाएंगे, सही है। तो दोस्तों लॉग और इनवर्स में ही सिर्फ ये रहता है, इसके अलावा और आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही जबरदस्त आप सभी के लिए, जो अभी कमिंग बोर्ड्स में आपको देखने के जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।